अयोध्या राम मंदिर की संघर्ष की लड़ाई। श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन की तारीख निकट आ गई है, तो ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि आखिर इस तारीख के लिए हमने क्या खोया और कितना खून बहाया, कितनी लंबी लड़ाई लोगों ने लड़ी है, कितनी पीढ़ियां सिर्फ ये सोचते हुए गुजर गईं कि क्या वह कभी अपनी आंखों से राम मंदिर को देख भी पाएंगी। साल 1528 से चली आ रही लंबी लड़ाई, कई शहीदों और पीढ़ियों के संघर्ष के बाद 22 जनवरी 2024 का दिन संभव हो पाया है। इस दिन श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम जी के प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये पूरे देश के लिए अद्भुत घड़ी है। चलिए जानते हैं। हमने संघर्ष भी देखा है और अब भी राम जी के मंदिर को भी अपने आँखों से देख पा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि बनने का रास्ता इतना सहज नहीं था। साल 1528 से शुरू ही इस्लामी बाबर के सेनापति अमीर बाकी ने अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थल पर मस्जिद का निर्माण करवाया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पूरा जमीन राम लल्ला की है, मंदिर वही बनेगा। भीड़ को सड़कों पर बैठने की नहीं थी अनुमति, लेकिन इस मोड़ तक पहुंचाने के क्रम में न जाने कितने राम भक्तों ने खुद को बलिदान कर दिया। इतनी बार अयोध्या की गलियों को राम भक्तों ने रक्त से लाल कर दिया गया। जैसा ही एक तारीख 2 नवंबर 1990 का है, जब तत्कालीन आईजी ने कहा कि लखनऊ से साफ निर्देश है कि भीड़ किसी भी कीमत पर सड़कों पर नहीं बैठेगी। 2 नवंबर 1990 को सुबह 9 बजे थे। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान कर साधु और राम भक्त सेवा के लिए जन्मभूमि की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने घेरा बनाकर उन्हें रोक लिया। दौड़ा दौड़ा कर बनाया था राम भक्तों को निशाना। सभी जहाँ थे वहीं सत्याग्रह पर बैठ गए। रामधुनी से सभी रंग गए। फिर आईजी ने ऑर्डर दिया और सुरक्षा बल सेक्शन में आ गए। आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठियां बरसाई गईं, लेकिन राम नाम की आवाज़ बुलंद रही। राम भक्त का उत्तेजित हुआ न डरे और न ही घबराए। अचानक बिना चेतावनी के उन पर फायरिंग भी शुरू कर दी। गोलियों में राम भक्तों को दौड़ा दौड़ा कर निशाना बनाया गया। गोली लगने के बाद भी नहीं टूटी राम भक्तों की आस्था। नंबर 3 नवंबर 1990 को छपी एक रिपोर्ट में लिखा गया था कि राजस्थान के श्रीनगर का एक सेवक, जिसका नाम पता नहीं चल पाया, गोली लगते ही गिर पड़ा और उसने अपने खून से सड़क पर लिखा सीताराम। मगर सड़क पर गिरने के बाद भी आरपीएफ की टुकड़ी ने उसके खोपड़ी पर 7 गोलियां मारी। पुलिस और सुरक्षा बल न खुद किसी भी घायल को उठा रहे थे और न ही किसी दूसरे को उनकी मदद करने जाने दे रहे थे। फायरिंग का लिखित उद्देश्य नहीं था। फायरिंग के बाद जिला मजिस्ट्रेट से भी ऑर्डर पर साइन करवाया गया। किसी भी राम भक्त के पैर में गोली नहीं मारी गई, सबके सर और सीने में गोली लगी। तुलसी चौराया खून से रंग गया। दिगंबर अखाड़े के बाहर कटोरी बंदूकों को खींचकर गोली मारी गई। राम अचल गुप्ता का खंडक राम धुन बंद नहीं हो रहा था, जिन्हें पीछे से गोली मारी गई। राम नदी दिगंबर अखाड़े में घुसकर साधु पर फायरिंग की गई। मंदिर के सामने भी पुजारी को गोली से भी भून दिया और हर हर महादेव के जयकारे से गूंजी थी रामनगरी। बता दें कि 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे से गूंज गया था। इसी का परिणाम है कि 22 जनवरी 2024 को सुनिश्चित करेगा कि अयोध्या में बस राम का नाम हो। 2024 के इस 22 जनवरी का महत्व एक हिंदू ही जान सकता है। जय श्री राम।
ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।